वस्तु माखन मिश्री दूंगा कि जीवन भर ऐसा स्वाद नहीं खाए होगे। उसने कहा, जब देखा रजक ने तो और क्रोधित हुआ, क्योंकि बारूणी मदिरा का पान किए हुए है। कहां से आए हो और ये कैसा है तुम्हारा वेश? गंवार लग रहे हो तुम, जानते भी हो ये किसके वस्त्र हैं? ऐसे वस्त्र कौन पहनते हैं पता है? पढ़े लिखे लोग, जो स्मार्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं। गांव के गंवार चले आए हैं ये वस्त्र पहनने के लिए। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, मामा नहीं अगर देना है तो मत दो, लेकिन ये गंवार और ये सब तुम्हें अनाप शनाप कहने की क्या आवश्यकता है? उसने कहा, क्या कहता है? हमसे बकबक करता है, हमसे रजक से तू बकबक करता है। जानता है मैं कौन हूँ? महाराज कंस का मैं रोटी हूँ और तू मेरे मुंह लगता है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, मामा विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। इतना मैं किसी की वृंदावन में सुनता नहीं हूँ, अपने गोकुल में कितना तुम सुना गए। ये तो बाबा को वचन दिया है, अन्यथा अब तक काम बिगड़ गया होता। अगर गोकुल में हमारे किसी ने अगर इतना दबाव लगाया होता तो अब तक काम बिगड़ गया होता। ये तो बाबा को वचन दिया है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप सीधे जाओ, नहीं देना है तो मत दो, आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। क्या कहा? तू मेरे मुंह लगता है, मुझसे बकवाद करता है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और जैसे ही रजक ने आगे बढ़ करके कृष्ण कन्हैया लाल को मारना चाहा, कृष्ण कन्हैया लाल ने आगे बढ़ करके केवल अपने हाथ का स्पर्श करा दिया। बानो रजत का वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जैसे रजत वहां पर धराशायी हुआ, गिर के मर गया, एक ही मात्र तमाचा के लगते ही उसका राम नाम सत्य हो गया। उसके और जितने भी साथी थे सोचा कि अगर दो चार हम लोग भी रहे और कहीं हमारी तरफ निगाह घूम गई तो फिर भैया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सिर पे जो गट्ठर रखा था वहीं पर फेंक करके अपनी अपनी जान को लेकर के भगे। अब क्या था? अब तक तो एक दो वस्त्र खोज रहे थे, अब तो सारा का सारा वस्त्र पर अपना ही अधिकार है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब गट्ठर को खोले, बंडल को खोले हैं, गट्ठर को खोले और उसके बाद कपड़े निकाल लिए। अब ऐसे कपड़े तो कभी देखे नहीं थे अपने गांव गोकुल वृंदावन में, इसलिए पहनने का ढंग भी नहीं पता था। इसलिए जो ऊपर पहनना था उसे नीचे, और जो नीचे पहनना है उसे ऊपर को पहन लिए हैं। अब तक जब ये अनाप शनाप कपड़े पहने, अब जो नहीं देख रहा था वो और अब इनको देखने लगा। अब मन में विचार करते हैं, अब बताओ काहे सब लोग हमको देख रहे हैं। अब तक तो लोग केवल दर्शन ही कर रहे थे, अब तो लोग देख करके और आनंदित होते हैं कि देखो ये बेचारे कितने सीधे हैं, इनको कपड़ा भी पहनना नहीं जाता है। एवं विकसंदमानस्तपवितो देवके सुतः रजकस्य कराग्रे शिरः कायात् पातयत्। अब ऐसा मन में विचार करते हुए कि भैया अब तो कपड़े भी अच्छे हो गए हैं, अब काहे हमको लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे। और जब आगे कुछ करे तो एक दर्जी जो कि भगवान का अनन्य भक्त था, लेकिन मारे कंस के डर से, क्योंकि कंस ने फरमान जारी करवा दिया था, आदेश जारी कर दिया था कि आज के बाद हमारे संविधान में कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई देव मंदिर नहीं जाएगा, कोई यज्ञ पूजन नहीं करेगा। अब जितने पहले से युद्धसेन के समय के जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सब अपने मन में ही भगवान का नाम लेते हैं, मुख से कहीं बाहर ना निकल जाए और कंस जान जाए और हम लोगों को यमराज के पास पहुंचा दे, अर्थात मार दे। इसलिए अपने मन में ही भजन करते थे, भक्ति कर लेते थे। वह दर्जी भगवान का, नारायण का अनन्य भक्त है। जैसे ही
और जो भक्त है वो उसको अपने भगवान को पहचानने में देर नहीं लगती है। और जैसे ही भगवान के इस कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद के माधुर्य रूप को देखा वह तुरंत पहचान गया। उसे साक्षात कृष्ण कन्हैया लाल में साक्षात भगवान नारायण दिख रहे हैं। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु अगर आपका आदेश हो तो ये जो बेसाइज के अनाप शनाप आप कपड़े पहने हैं इनको काट छाट कर सिल करके मैं यदि आपका साइज का आपका आदेश मिल जाए, अगर इन्हें सुंदर ढंग से आपको पहना दूं तो मेरा भी सौभाग्य बढ़ जाता है। कृष्ण कहने लगे भैया अब कपड़ा भी अगर फ्री का हो और सिलाई सीने वाला दर्जी भी फ्री का मिल जाए, क्योंकि आजकल तो जितने का कपड़ा नहीं होता है उससे ज्यादा तो कपड़े की सिलाई देना पड़ता है। अब हम लोगों को तो फ्री का कपड़ा मिलता है लेकिन सिलाई एक कुर्ते का 400 रुपया देना पड़ता है। कपड़ा फ्री का तो मिल जाता है, जजमान लोग देते हैं, लेकिन 400 रुपये की सिलाई दे करके तब एक कुर्ता मंगवाते हैं। और वैसे भी जितने का कपड़ा होता है उससे ज्यादा सिलाई लग जाती है। कहा भैया अगर ये नेक काम करने के लिए तुम तैयार हो तो क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है, शुभ कार्य में देरी मत करो। और तुरंत ही दर्जी ने कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया उनके ग्वालवाल साथियों के लिए बड़े सुंदर ढंग से अपनी कैंची को उठाया और काट छाट करके सिल करके बढ़िया सुंदर साइज का कपड़ा पहना दिया। भगवान ने उससे आशीर्वाद दिया। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रसादात् सारूपममात्मनः अश्रियं च परमामलोकी बलेश्चेत् असमति इन्द्रियम्। जीवन भर भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं जीवन भर परिवार समेता, जीवन भर परिवार समेता सुखी रहुआ जिसे मन देता, सुखी रहुआ जिसे मन देता। और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके भगवान कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद नारायण आगे को बढ़े हैं। उसी रास्ते में सुदामा नाम का एक माली रहा करता था जो कि वो भी भगवान का अनन्य भक्त है। और जैसे उसने गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया को देखा तो उसने भी भगवान के दर्शन को किया कृष्ण कन्हैया लाल ने। और तुरंत ही सुंदर सुंदर फूलों की माला लेकर के कृष्ण कन्हैया लाल के सामने पहुंच गया। प्रभु यदि यह सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता तो मैं भी अपने को धन्य समझता। कहा भैया ये तो लगता है आज बड़ी कृपा है, कपड़ा भी मिल गया, सीने वाले भी फ्री भी मिल गए, अब माले की कमी थी वो भी गले में, तो जल्दी करो भैया, इस तरह से अब देरी ना करो। और तुरंत ही सुंदर माला कृष्ण कन्हैया लाल के गले में डाल दिया। और भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि प्राण सार्थकं जन्म पवेत्रं चाकुलं पर्वे क्षेत्रं देवर्षयो महां पुष्टाम और संवेदम दामः। कि आज के बाद फूल की तरह फूलो सजाओ। जैसे आपने मुझको ये सुंदर फूलों की माला पहनाई है ऐसे अपने जीवन में खूब फूलो फलो। और आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर का चाहे वो बासी माला ही क्यों ना होगा, फूल होगा, तो अभी मैं स्वीकार करूंगा। आप अपने घर से पूजा के लिए स्वयं के लिए फूल सुबह तोड़ते हैं तो शाम तक वह फूल यदि आपने चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, अन्यथा वह दूसरे दिन चढ़ाने के योग्य नहीं रहता है, वह निर्माल्य हो जाता है। पुष्प चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी ताजा क्यों ना बना हो। जैसे गुलाब के पुष्प है ये,
गेंदे के पुष्प हैं, एक दिन तोड़ लो तो 4-5 दिन वैसे बने रहते हैं, ताजे बने रहते हैं। लेकिन अगर स्वयं आपने गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, किसी कोई भी अगर फूल तोड़े हैं सुबह पूजा के हेतु, तो शाम तक वह फूल निर्माल्य हो जाते हैं, दूसरे दिन वह चढ़ाने के योग्य नहीं रह जाते हैं। लेकिन माली के घर का पुष्प आप कहीं कितने दिनों का पुराना भी क्यों ना हो, हफ्तों का क्यों ना हो, तब भी आप उसे भगवान को अर्पण कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और अगर माला को पहने हुए सामने बढ़े जा रहे हैं, मथुरा नगर की शोभा को देखते हुए आगे देखा सामने से एक स्त्री जो कि 3 जगह से बेचारी टेढ़ी है, पीठ में उसके कुंबर निकल आया है, हाथ में लाठी लिए हुए और सुंदर हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए सामने से आ रही है। बिलोक कुबजाम योगी बरान रे वृक्षकम यान्ति प्रहसनम रसप्रदः। और उसको देख करके कृष्ण कन्हैया लाल ने उस कुंजात बड़ी को देख करके कहा, देख करे उसे अरे मोहन रे, देख करे उसको अरे मोहन रे, मृग नहीं का जाए। देख कर उसको